नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। क्या पति के पास भी घरेलू हिंसा अधिनियम जैसा कोई कानून होना चाहिए? क्या उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कोई अधिनियम के बारे में बात करनी चाहिए? और क्यों एक सिटिंग हाईकोर्ट जज को लगा कि दुर्भाग्य है कि पति के पास पत्नी पर कार्रवाई करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम जैसा कोई कानून ही नहीं है? ऐसा ऑर्डर, ऐसे विचार हाईकोर्ट जज को अपना डिसीजन देते हुए क्यों प्रकट करने पड़े? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। क्या मैटर था, क्या डिसीजन था। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा मसला पता लग जाए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप अपनी लीगल समस्या मुझसे शेयर कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मामला है ये मद्रास का। एक पति जो अपनी पत्नी से परेशान था, उसने डाइवोर्स की एप्लीकेशन लगाई फैमिली कोर्ट में। जब डाइवोर्स का केस चल रहा था उस दौरान पत्नी ने कोई भी अलग से केस पति पर नहीं किया, ना ही 498 का, ना ही डोमेस्टिक वायलेंस का। डाइवोर्स का केस डिफेंड कर रही थी और वो केस चल रहा था। जब वो केस बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे आ गया तब पत्नी को लगने लगा कि हो सकता है कि पति ये डाइवोर्स का केस जीत जाए, और उसने पति को और फंसाने के लिए पति के खिलाफ एक घरेलू हिंसा की शिकायत दे दी। और वो शिकायत कब दी? बिल्कुल जब फाइनल स्टेजेस पे आ गया और डिसीजन आने वाला था डाइवोर्स केस का, उससे 4 दिन पहले ही पत्नी ने घरेलू हिंसा की शिकायत दे दी कोर्ट में। और ऐसे में यही शिकायत को उसने जहाँ पर पति काम करता था उस विभाग में भी भेज दी, और उस विभाग ने उस शिकायत के ऊपर कार्रवाई करके पति को नौकरी से निकाल दिया। तो ये है मामला। अब देखिए, जब पति को नौकरी से निकाला गया ऐसे घरेलू हिंसा के आरोपों पर, और ये कई लोगों के साथ होता है कि कोई प्रूफ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन विभाग अपनी तरफ से कार्रवाई कर देता है। ऐसे में पति ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील करी। मद्रास हाई कोर्ट ने पत्नी को नोटिस किया, सम्मन भेजे उसको, लेकिन पत्नी नोटिस मिलने के बावजूद भी कोर्ट में पेश नहीं हुई, मद्रास हाई कोर्ट में नहीं आई। और जब हाई कोर्ट ने पूरे मैटर का संज्ञान लिया तो उनके सामने ये बात आई कि क्योंकि पति ने डाइवोर्स का केस डाला था, उसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि डाइवोर्स का केस उसके हक में हो जाएगा, जो कि बाद में हो भी गया। पति डाइवोर्स का केस जीत गया, और उस डिसीजन से कुछ दिन पहले जानबूझ करके पत्नी ने घरेलू हिंसा की शिकायत दी। और इस शिकायत को अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही निराधार उसमें एलिगेशंस लगाए हुए थे, कोई बेस नहीं था, बिल्कुल ही बेसलेस एलिगेशंस थे। सिर्फ पति को परेशान करने के लिए ये एलिगेशंस लगाए गए थे, और जिस वजह से विभाग ने उसको सही मानकर उसके ऊपर कार्रवाई करी और उसको नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में हाई कोर्ट ने पति को रिलीफ दिया कि जो विभाग को उनको डायरेक्शंस दी गई कि उन्होंने जो उसको निकाला है उनको तुरंत बहाल किया जाए, और जो भी उसका नुकसान हुआ है, कुछ दिन वो नहीं जा पाया इस वजह से, उसको उसकी भी भरपाई दी जाए, उसको पैसे वापस दिए जाएं। इसमें हाई कोर्ट ने विभाग को भी कहा कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, क्योंकि इसमें पीड़ित व्यक्ति वो महिला नहीं बल्कि वो पुरुष है, वो पति है जिसके ऊपर ये ऐसे गलत आरोप लगाए गए थे। अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, तो ऐसे में उसको नौकरी पर बहाल किया गया। साथ ही हाई कोर्ट ने अपने विचार व्यक्त किए ऐसे डिसीजन पर। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि पति लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि वो घरेलू हिंसा अधिनियम जैसा कोई कानून हो जिसमें कि वो पत्नी पर कार्रवाई कर सकें। साथ ही हाई कोर्ट ने अपने विचार इस बात पर भी व्यक्त किए कि जो एक शादी है वो संस्कार है और एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस में अब क्योंकि लिव इन संबंधों को भी अब इजाज़त मिल रही है, लेकिन फिर भी पति और पत्नी को ये महसूस करना चाहिए कि अहंकार और असहिष्णुता जूते की तरह है, वो एक शूज़ की तरह है जिसको आपको दरवाजे के बाहर ही रखना है,
जब भी आप घर में आएंगे तो अपने ये दोनों जूते आपने बाहर उतारने हैं। यदि आप इन दोनों जूतों को, यानी कि अहंकार यानी कि ईगो आपकी, और असहिष्णुता यानी कि इनटॉलरेंस, इन दोनों को यदि आप घर में लेके आते हैं तो उनसे आपका जीवन नरक बन जाएगा। और ये सिर्फ पति पत्नी के लिए ही नहीं बनेगा, जो उनके बच्चे होंगे उनके लिए भी नरक बन जाएगा। तो हाई कोर्ट ने ये देखा कि ये एक्ट जो है अब मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, और इस वजह से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम ऐसा कुछ देखें कि पुरुष की प्रोटेक्शन के लिए या इस घरेलू हिंसा अधिनियम जो महिलाओं के लिए बना हुआ है, इसका मिसयूज़ रोकने के लिए कुछ न कुछ कोर्ट करें, कुछ न कुछ सरकारें करें। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप क्या राय रखते हैं? पति के पास ऐसा कोई कानून होना चाहिए? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।